साथियों नमस्कार। अब हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न नंबर 1। यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। ये जो यहाँ दिया हुआ है ना, तो हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो विकल्प है इसमें कौन सा सत्य है और अगर है तो क्यों, ये हमें बताना है। पहला दिया हुआ है इस विकल्प में एक अद्वितीय हल है। ये जो दिया हुआ है क्या उसका एक ही हल है, या दूसरा में दिया हुआ है केवल दो हल है, या तीसरा में दिया हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इसका जो सही है ना वो ये है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब वो कैसे है तो चलिए अब वो देखते हैं। दिया है y बराबर 3x जमा 5। अब x का मान हम, ये क्या है, ये एक रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो हम x का मान रखते जाएंगे, y का मान निकलता जाएगा। चलिए हम x का मान 0 रख देते हैं, x का मान 0 रख लेंगे, ठीक है। तो जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y 3 x की जगह पे क्या होगा 0 और जमा फिर 5। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0 फिर 5। और जब 0 में से 5 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, y का मान 5 निकल गया। अब इसी तरीके से फिर x का मान को हम 1 डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3x जमा 5। तो 3 का 3 और x की जगह पे क्या हो जाएगा 1 और यहाँ फिर 5। अब देखिए 3 एकम 3 और ये 5, जब दोनों को जोड़ देंगे तो 5 3 8। तो x का मान क्या निकला, x का मान क्या है 1 और y का मान क्या निकला 8। मतलब अगर x का मान हम आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे तो y का मान निकलता जाएगा। इसलिए ना हमने कहा था कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये जो है तीसरा जो है ये बिल्कुल सही है। ये तो हम जान गए कि कौन सा विकल्प सत्य है। ये तीसरा जो विकल्प है अपरिमित रूप से अनेक हल है, ये विकल्प जो है ये सत्य है। उसके बाद यहाँ जो दिया हुआ है और क्यों, अब इसे लिख देते हैं। यह एक रैखिक समीकरण है और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं तथा प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का हल होता है। दोस्तों अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। जो यहाँ समीकरण दिया हुआ है इसका हमें 4 हल निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पहला से दिया हुआ है 2x जमा y बराबर 7। अब y 7 बराबर के जब इस तरफ है और ये प्लस में है, तो जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस में हो गया 2x, और अगर ये माइनस में होता और इस तरफ जाता तो क्या हो जाता, प्लस में हो जाता। उसके बाद हमें कितना हल निकालना है, 4 हल निकालना है। तो हम x का मान 0 रखने पर आपकी मर्जी है दोस्त, आप चाहे तो x का मान 1 रख करके भी कर सकते हैं, बस आपको 4 हल निकालना। तो 1 रखिए, फिर उस पर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, 4 रखिए, 4 हल निकालना है। हम x का मान 0 रखिए, हम 0 से शुरू किए हैं और 4 हल निकालते हैं। आप जो है ना स्किप करके नहीं देखिएगा वीडियो, आप आराम से देखिएगा ना तो फिर आपको समझ में आ जाएगा और आप इसे देख करके इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। x का मान 0 रखने पर, मतलब जहां पर x है वहां पे हम 0 रखेंगे, और x का मान जब 0 रखेंगे ना तो y का मान निकल जाएगा। हमें y का मान निकालना है, तो हम x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। अब
वाई बराबर 7 घटा का निशान 2 1। अब 7 का 7 होगा, फिर घटा 2 1 की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, तो हम यहाँ पे 0 रख देंगे। 7 घटा का निशान 2 को जब 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 0, और 7 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 7। मतलब ये हुआ कि y का मान 7 निकला और x का मान 0। चलिए इसे लिख देते हैं 0 7, ठीक है। इसी तरीके से अब ये पहला निकल गया, लेकिन मुझे कितना निकालना है, 4 हल निकालना है, तो ये पहला हो गया। अब दूसरा निकालते हैं, x का मान 1 देते हैं, x का मान 1 रखने पर तो y 7 घटा का निशान 2 1। अब जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 7 2 का 2 1 की जगह पे 1 रख देंगे, तो फिर 7 का 7 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2। अब 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 5, मतलब ये x का मान कितना हुआ 1 और y का मान हुआ 5। इसको लिख देते हैं 1 5। अब x का मान जो है 0 रख लिए, 1 रख लिए, अब 2 रखते हैं, x का मान 2 रखने पर, ठीक है। यहां भी लिख देते हैं रखने पर, तो अब जहां पर 1 से वहां पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहां दिया हुआ है y 7 घटा का निशान 2 1, तो 7 का 7 हो गया, तो 2 गुने x की जगह पे क्या करेंगे हम 2 रखेंगे, तो फिर 7 2 दूनी 4, 7 में 4 गया 3, ठीक है। तो ये क्या हो गया y का मान 3 निकल गया और x का मान 2 है, तो हम लिख देंगे 2 3। अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे 3 रखने पर, x की जगह पे क्या है 3 रखने पर, तो यहाँ y 7 घटा का निशान 2 1, उसके बाद 7 का 7 फिर घटा फिर 2 गुने x की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तो 7 का 7 हो गया, और फिर 2 तिहाई 6, तो जब 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 1 बचेगा, तो आप यहाँ लिख देंगे 3 हमारा हो गया 1 और y मेरा हो गया 1, हम लिख देंगे 3 1, ठीक है। ये हो गया समीकरण का 4 हल निकल गया है, ठीक है। अब ऐसा लिख देंगे इसी प्रकार, ठीक है। जो जो आया वो लिख देते हैं। सबसे पहला जो था वो क्या था 0 7, ठीक, तो 0 रखे थे x का मान, उसके बाद दूसरा है यहाँ 5, ठीक है। तीसरा जो है ये रहा, इसको चलिए हटा करके यहाँ नीचे लिख देते हैं, तीसरा जो है ये रहा, और चौथा जो हल है, चौथा हल ये रहा 3 1। इस प्रकार ये हो गया, ऐसा लिख देंगे समीकरण के 4 हल है, समीकरण के 4 हल है, ठीक है। देखिए अगर आपको समझ में आ गया होगा ना, तो आप ये जो है पाई एक्स जमा वाई बराबर 9 आप इसी तरीके से बनाइएगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप आराम से बना सकते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ ही गया होगा। पहले आप इसको बना करके देखिएगा कि ये क्या बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। अगर फिर कोई दिक्कत हो तो फिर से आप जो है वीडियो स्टार्ट करके देख लीजिएगा कि हाँ ये नहीं बन पा रहा, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो आप चलिए शुरू करते हैं। ये पाई एक्स जमा वाई बराबर 9, इसको शुरू करते हैं। पाई एक्स जमा वाई बराबर 9। अब क्या करेंगे y का मान जब इधर इस तरफ करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, घटा का निशान, और ये प्लस में है बराबर की इस तरफ जाएगा तो वो घटा में हो जाएगा, तो मैंने घटा का निशान दे दिया, यहाँ पाई है। अब क्या है x का मान रखते जाएंगे और y का मान निकलता जाएगा, ठीक है। तो हमने x का मान क्या रखे, उसमें जो हमने 0 से शुरू किया था। अब मैंने आपको बताया था कि आपकी मर्जी, आप चाहे तो 1 से भी शुरू कर सकते हैं, बस आपको 4 भरने का, उसमें मैंने 0 से शुरू किया था। चलिए इसमें भी 0 से शुरू करते हैं, तो x का मान 0 रखने पर, ठीक है। अब जहां पर x है वहां पर क्या करेंगे 0 रखेंगे। अगर मैं 1 मानता 1 मानता तो x की जगह पे क्या होता 1 होता, अगर मैं 2 मानता तो x की जगह पे क्या होता 2 होता, ठीक है। रहेगा तो ऐसे ही, सिर्फ x का जगह पे रखेंगे और y का मान निकल जाएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं।
वाई 9 घटा का निशान पाई, और एक्स की जगह पे क्या करेंगे हम जीरो रखेंगे, जीरो। फिर 9 का 9 हो गया, पाई को जब जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा, जीरो। अब 9 में से जीरो घटाएंगे तो 9 ही बचेगा। तो एक्स मेरा जीरो और वाई मेरा 9, हम लिख देते हैं जीरो 9। अब इस तरीके से हम एक हल निकाल लिए, हमें 4 हल निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि आप 1 मानेंगे, एक्स बराबर 1 रख दें, पाई इसमें दिया हुआ है पाई एक्स, ठीक है, 9 घटा में पाई एक्स। अब हमने क्या रखा है, एक्स का मान 1 रखा, तो हम रख देंगे 9 घटा में पाई गुने 8। अब 9 का 9 पाई को 1 से गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई रहेगा, ठीक है। 1 को पाई से गुना करेंगे या 1 पाई को या 1 से गुना करेंगे, तो ये मेरा क्या निकल गया, y का मान। हम चलिए लिख देते हैं 1 9 घटा में पाई, ये हो गया y का मान, और ये x का मान जो है 1। अब इसी तरीके से x की जगह पे आप क्या करेंगे, 2 रखेंगे, तो चलिए लिख देते हैं x का मान 2 रखने पर। अब जहां पे x है वहां पर क्या करेंगे, 2 रख देंगे, 9 घटा में पाई x, तो 9 का 9 हो जाएगा, और फिर पाई का पाई रहेगा, x की जगह पे सिर्फ 2 लिख देंगे। तो जब 2 लिख देंगे तो 9 घटा में 2 को पाई से गुना करेंगे तो 2 पाई, ठीक है, ये मेरा y निकल गया। अब लिख देते हैं x का मान और y का मान, तो ये जो हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 घटा में 2 पाई, ये हो गया हल। तो टोटल कितना हल निकला, 0 1 2, 3 हल निकल गया है, और अब हमें लास्ट चौथा हल निकालना है। अब x का मान 3 रखने पर, 3 रखने पर, ठीक है, जहां पर x है वहां पर आप क्या करेंगे, 3 रखेंगे, ठीक है। तो क्या है, y 9 घटा में पाई x, हमने बताया था ना, जहां पर x है वहां पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो y का y और x की जगह पे क्या कर देंगे, गुना में 3 डाल देंगे। तो जब ये 9 का 9 हो जाएगा और 3 को पाई से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई, ठीक है, ये मेरा y का मान है। अब जिस तरीके से हम पहला में किए थे कि जो x का मान आया था y का मान आया था, वो सबको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिए थे और लिखे थे इस प्रकार समीकरण के 4 अंक। तो उसी प्रकार जो है इसको भी करेंगे। अब 4 जो हल निकाले हैं उसे एक साथ लिख देते हैं। पहला जो हल था वो था 0 9, ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं इस प्रकार, पाई एक्स जमा वाई बराबर 9, ठीक है, ये यहाँ दिया हुआ है वही लिखा हूँ। तो 0 9 ये पहला हल था, उसके बाद यहाँ 1 एक्स का मान 1 और y का मान 9 घटा में y, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा ये रहा 2 9 घटा में 2 पाई, और चौथा ये रहा 9 घटा में 3 पाई। समीकरण के 4 हल है, समीकरण के 4 हल है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ भाग 3 जो दिया हुआ है x बराबर 4y वो कर, यहाँ दिया हुआ है x बराबर 4y, मतलब y का मान जो है हम रखेंगे, ठीक है, तो x का मान निकलता जाएगा, इसमें ये है, इसमें y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। अब वो y का मान हम जो है 0 रखते हैं, ठीक है, ऐसा लिख देते हैं y बराबर 0 रखने पर, ठीक है। तो सवाल क्या दिया हुआ है, x बराबर 4y, तो 4y हुआ तो 4 गुने y की जगह पे क्या रखना है, 0 रखना है, तो 4 को जब 0 से गुना करेंगे तो 0, इसका मतलब ये हुआ कि y का मान भी 0 हुआ और x का मान भी 0, ठीक है। अब हम y का मान 1 रखने पर क्या करते हैं, y का मान 1 रखते हैं, यहाँ पे ये सवाल दिया हुआ इसको उतार देते हैं ये, तो उसके बाद देखिए 4 का 4 हो गया, ठीक है, और y की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो हमने 1 रखा, तो 4 एकम 4,
इसमें y का मान जो है 1 हुआ और x का मान जो है वो 4 हुआ। ठीक है, अब 4 हल निकालना है ना, ये तो अभी 2 ही हुआ। अब 2 रखने पर x बराबर 4y, ये यहाँ दिया हुआ है, इसी को उतार देते हैं ताकि तो यहाँ पर रखने में ठीक रहे। तो अब देखिए 4 का 4 ही उतारेंगे, लेकिन y की जगह पे क्या उतारेंगे, 2 उतारेंगे। जब हमने 2 उतारा तो 4 दूनी 8, y का मान 2 हुआ और x का मान 8 हुआ। अब आगे करते हैं 3 रखने, x बराबर 4y, ये यही दिया हुआ है सवाल। तो अब 4 गुने y की जगह पे क्या रखेंगे 3, तो 4 तिहाई 12। अब लिख देंगे यहाँ x बराबर 4y। ठीक है, इस प्रकार x बराबर 4y, 4 हल जो निकाले हैं वो क्या क्या है, x का मान 0 है, y का मान 0 लिख देते हैं 0। अब यहाँ x का मान क्या, पहले x का मान लिखेंगे, तो x का मान क्या है 4, अब y का मान कितना रखे थे 1, फिर x का मान क्या है 8 और y का मान क्या है 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद x का मान 12 और y का मान 3, समीकरण के 4 हल है, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, समीकरण के 4 हल है। अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करते हैं। यहाँ दिया हुआ है, बताइए निम्नलिखित में कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन हल नहीं। कहना ये है ना दोस्त कि x का मान हम 0 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे, और रखने पे अगर बराबर हो जाता है तो ये हल है, और अगर बराबर नहीं होता है तो वो हल नहीं है। चलिए इसे शुरू करते हैं। दिया हुआ है, पहले वो लिख देते हैं, दिया है समीकरण लिख देते हैं x माइनस 2y बराबर 4। ठीक है, उसके बाद x का मान हम क्या रखना है 0 रखना है और y का मान 2 रखना है, और अगर दोनों तरफ बराबर आ जाएगा तो समीकरण का हल है, और अगर बराबर नहीं आया तो समीकरण का हल नहीं है। तो चलिए इसको रखते हैं, x का मान 0 और y का मान 2 रखने पर। ठीक है, अब x की जगह पे हम क्या रखेंगे 0। ठीक है, x की जगह पे हम 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 2, फिर गुना का निशान डाल करके y की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और फिर बराबर 4। अब देखिए 0 का 0 ही होगा, 2 दूनी 4 और ये बराबर 4, तो 0 में से 4 को घटाएंगे तो 4 ही रहेगा माइनस में, फिर बराबर 4। अब देखिए ये क्या हल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर नहीं हुआ, ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था। तो हम लिख देंगे समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, कौन सा समीकरण का हल नहीं है 0 2, समीकरण का हल नहीं है, हल नहीं है। अब इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और ये करते हैं कि जो भाग 2 में दिया हुआ है x का मान 2 है और y का मान 0। चलिए इसको लिखते हैं x का मान 2 और y जो है वो 0 रखने पर। ठीक है, तो चलिए x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और फिर 2 का 2, अब y की जगह पे 0 रखेंगे बराबर 4। अब 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर ये 4, 2 का 2 बराबर 4। देखिए दोनों बराबर नहीं हुआ तो हम लिख देंगे 2 0 समीकरण का हल नहीं है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ x का जो मान है वो 4 रखना है और y का मान जो है वो 0 रखना है। x का मान 4 और y जो है वो 0 रखनी है।
ठीक है। अब देखिए x माइनस 2y बराबर 4, एक्स की जगह पे क्या रखेंगे 4, और 2 का 2 रह जाएगा, और y की जगह पे जो है हम 0 रख देंगे, और फिर यहाँ 4। अब 4 फिर घटा का निशान, फिर 2 को जब 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, फिर 4, अब 4 में से 0 घटाएंगे 4 बराबर 4। तो देखिए यहाँ दोनों तरफ बराबर आ गया, तो ये क्या हुआ, समीकरण का हल है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो हमें ये निकालना है कि x माइनस 2y बराबर 4 ये हल है, और कौन हल नहीं है, तो जिसमें बराबर आ जाएगा वो हल है, और जो बराबर नहीं आएगा वो हल नहीं है। तो ये जो है देखिए 4 और इस तरफ भी 4 है, तो ये हल है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है समीकरण का हल है, हल है। दोस्तों अब आ जाते हैं यहाँ चौथा वाला, देखिए जहाँ दिया हुआ है x जो है √2 और y जो है वो दिया हुआ है 4√2। तो चलिए यहाँ समीकरण जो है पहले वो लिख लेते हैं, x माइनस 2y बराबर 4, ये समीकरण है। x की जगह पे क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे, उसका तो माइनस 2, y की जगह पे 4√2 बराबर 4। अब ये √2 का √2 ही होगा, फिर माइनस, इसको इस पे गुना करेंगे तो चौके 8, और ये जब गुना हो गया तो बचा क्या, फिर √2 बराबर 4। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, फिर 8 में से 1 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, 7√2 माइनस में, ठीक है, फिर बराबर 4। अब ये दोनों क्या हुआ, बराबर नहीं हुआ, तो ये समीकरण का जो दिया हुआ है वो लिख देते हैं √2 4√2 समीकरण का एक हल नहीं है। मतलब ये कि इसका जो निकालना था ना, तो सिर्फ एक का ही जो है वो हल है, ये तीसरा जो था, तो बाकी जितने भी हैं वो समीकरण का एक हल नहीं है। अब यहाँ x का मान जो है वो भी 1 है, और y का मान वो भी 1 है, मतलब x का मान भी 1 है, और y जो है उसका भी मान जो है वो 1 ही है, ठीक है, दोनों जगह एक ही है। तो अब x माइनस 2y बराबर 4, x की जगह पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और फिर 2 गुने y की जगह पे भी क्या रखेंगे, 1 ही रखेंगे, फिर उसके बाद 4। अब देखिए 1 का 1 यहाँ घटा का निशान है, 2 एकम 2 बराबर 4। तो देखिए छोटी संख्या में तो बड़ी संख्या को घटाना है, तो ये क्या रहेगा, -1 बराबर 4, ये भी जो है समीकरण का हल नहीं है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 3 तक तो हो गया, अब क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 4 करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है a का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 2x जमा 3y बराबर k का एक हल हो। मतलब ये समीकरण दिया हुआ है और x का जो है मान वो 2 दिया हुआ है, और y का मान जो है 1 दिया हुआ है, और k का एक हल हो, मतलब k का जो है हमें हल निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं, पहले दिया x बराबर 2 दिया हुआ है और y का मान जो है वो 1 दिया हुआ है। अब समीकरण क्या है वो लिखते हैं। तो समीकरण है 2x 3y बराबर k। देखिए अब x की जगह पे हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, और y की जगह पे हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखते हैं 2, x की जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है, फिर और y की जगह पे 1 रखेंगे, अब बराबर के। अब 2 को 2 से गुना करेंगे, तो जब 2 का पहाड़ा 2 दफा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 3 का पहाड़ा जब 1 दफा पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 बराबर के। उसके बाद 4 और 3 को जोड़ देंगे तो 4 3 7 बराबर के। ये हो गया आंसर। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्ले लिस्ट में हमने
और भी वीडियो डाली हुई है, तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपके अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा।